तो बच्चों, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा थी वही हुआ आज। और आज एनटीए ने कोर्ट में पहुंचते ही बोल दिया कि भाई साहब हमारी कमेटी बैठ चुकी है, वो उसका डिसीजन आ गया है और अब हम 1563, है ना, इफ़ आई एम राइट, हाँ यही नंबर है, इतने बच्चों का या तो हम उनका ग्रेस मार्क हटा के रिजल्ट पब्लिश कर देंगे और या तो फिर इनका हम रीनीट करा लेंगे। कल वाली वीडियो अगर मेरी आपने देखी थी बेटा, तो मैंने यही बच्चों को समझाया था कि फिलहाल इसी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं और यही हुआ भी है। बाकी देखो, जो लड़ाई है वो तो आगे बढ़ेगी। अब जो अगली डेट है वो 8 जुलाई की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग 8 जुलाई से पहले हो नहीं सकती। वेकेशन चल रहा है वहाँ पे, वेकेशन बेंच बैठी हुई है। सीजेआई जो है वो 8 जुलाई से बैठेंगे। तो बेटा तब तक आप कुछ एक्चुअली नहीं कर सकते हो। अब एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं कि इस नोटिस में क्या है। वैसे आपको जो एक्सपेक्टेड था वही है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने एनटीए ने नीट करवाया था, है ना, और इस डेट को करवाया था जो हमें पता है। पहले ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं द हाई पावर्ड कमिटी, है ना, वॉज कंस्टिट्यूटेड एंड सेटअप टू इवेल्युएट, है ना, मतलब एग्जामिन द इशू ऑफ ग्रांट कंपनसेटरी ग्रेस मार्क्स। तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए 1563 बच्चों को, उसको हमने एग्जामिन किया और ग्रीवेंसेस जो आए थे उस पर विचार किया। और अब ये कह रहा है कि इन डेप्थ कंसीडरेशन के बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई, है ना, रिकमेंडेशंस रिपोर्ट विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एनटीए, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ हाई पावर्ड कमिटी, एनटीए डिसाइडेड टू रिकंडक्ट नीट 2024 ऑन 23 जून। लेकिन ध्यान से सुनिए, फॉर 1563 कैंडिडेट्स। अब देखो, ये एक सवाल भी है, ये एक डाउट भी है कि क्या सच में इतने ही है बच्चे, क्योंकि जो रैंकिंग में गड़बड़ देखी गई है, इतना इन्फ्लेट हुआ है कट ऑफ, उससे लग रहा है कि ये 1563 नहीं, शायद एक आध जीरो मिस हो गया है। ऐसा फील होता है कि हो सकता है 15,630 होगा, एक जीरो गायब है। अब लेकिन उसके लिए तो एनटीए आपको 5 बार 6 बार सेम नंबर दे चुका है, तो एनटीए तो यही कह रहा है कि भाई यही नंबर है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम आप पे भरोसा करें एनटीए पे, क्योंकि आप तो पूछने पे जवाब दे रहे थे। दूसरी चीज, कमेटी भी आपकी इंटरनल थी। तो बेटा अब जो कहानी है, अब जो लड़ाई है वो ये है कि 8 जुलाई को, है ना, ये है कि भाई हमें इस पे थोड़ा डाउट है, इसका हमें एक बाहर से एक्सटर्नल कमेटी बनाई जाए कोर्ट की देखरेख में, और वो इसको पता करे कि इतने ही बच्चे थे क्या। लेकिन फिलहाल जब तक वो होता नहीं है 8 जुलाई से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल जो आ गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया लॉस ऑफ टाइम, है ना, उनके लिए हम दोबारा से करा रहे हैं री एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो, consequently the decision has been taken by NTA on said recommendation. The re-examination will be conducted only for candidates who were awarded compensatory marks. जिनको compensatory marks मिला था उन्हीं के लिए होगा। एक और सवाल उठ सकता है कि कई और बच्चों का टाइम लॉस हुआ था जिनको ये पता नहीं था कि ऐसे कंटेस्ट किया जाता है, या अगर आप रिपोर्ट कर दोगे, केस कर दोगे तो आपको कंपनसेटरी मार्क्स मिलेंगे। उन बच्चों का क्या, ये अभी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल इवैल्यूएशन, ठीक है। री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। शेड्यूल जो दिया है वो क्या है बेटा, नीट यूजी 2024 री एग्जामिनेशन, ठीक है, 23 जून संडे 2 बजे से लेके 5:20 तक, ठीक है बेटा। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट, इस बार टेंटेटिव लिख दिया है ताकि, है ना, लोग ये ना बोले कि पहले क्यों दे दिया बाद में क्यों दे दिया। 30 जून तक टेंटेटिवली आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब देखो, री एग्जामिनेशन इज वैलिड, किनके लिए वैलिड है बेटा, फॉर द केसेस द स्कोर कार्ड ऑफ ऑल अफेक्टेड 1563 कैंडिडेट्स इश्यूड ऑन 4 जून विल स्टैंड कैंसल्ड। अगर आप री एग्जाम देते हो तो ये आपका जो स्कोर कार्ड है वो कैंसल हो जाएगा, विदड्रॉ हो जाएगा। द अफेक्टेड 1563 कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर एक्चुअल स्कोर्स थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज, है ना। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपका है बेटा, उसके थ्रू उनका एक्चुअल स्कोर दिया जाएगा विदाउट कंपनसेशन, है ना। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या कह रहा है, अ री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स 1563। अच्छा, दो चीजें हैं बेटा, है ना। तो ये कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है ना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, स्कोर कार्ड जो है 1563 कैंडिडेट्स का कैंसल्ड रहेगा और विदड्रॉ कर लिया जाएगा, और अफेक्टेड बच्चों को उनका एक्चुअल स्कोर हम दे देंगे बिना कैंसिलेशन के, है ना, बिना कैंसिलेशन के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में। तो या तो आप एग्जाम नहीं दे रहे हो री एग्जाम, ठीक है।
और री एग्जामिनेशन फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट्स 1563। ठीक है बेटा, तो ये अभी के लिए आपका इंफॉर्मेशन है जो आया हुआ है। अब बेटा आपको क्या करना है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, 1563 में अगर आप नहीं आते हो, ठीक, तो आपका ना तो स्कोर चेंज हो रहा है, ना तो आप री एग्जाम दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी आपको बेटा अगर ये श्योरिटी है कि इस साल कॉलेज नहीं मिल सकता है, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, सेम बात बोली थी, उससे पहले भी एक दिन वीडियो बनाई थी, उसमें भी सेम बात बोली थी कि बेटा अगर आपको लगता है कि चांसेस जो हैं वो कम हैं कॉलेज मिलने के, तो बेटा प्लीज पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपनी स्टडीज आप बेटा प्लीज शुरू कर दीजिए। कल से मैं भी YouTube पे जो क्लासेस रुकी हुई थी उनको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, और आपकी पढ़ाई फिर से मैं शुरू करवा रहा हूं YouTube के ऊपर। और इतना ही नहीं, जो जनकपुरी सेंटर है बच्चों दिल्ली का, ठीक है, जनकपुरी सेंटर दिल्ली का, वेदांतु का सेंटर, ठीक है, वहां पे बेटा मैंने फिजिक्स की जिम्मेदारी ले ली है। और वहां पे मैं आपको ऑफलाइन में, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो YouTube है वो तो चलेगा, जो मंथन बैच में मुझे 12th कराना है वो भी मैं कराऊंगा, बट ऑफलाइन में भी मैं एक बैच ले रहा हूं जिसका कल शुरुआत हो रहा है, कल ओरिएंटेशन टाइप्स है। तो आप जनकपुरी सेंटर विजिट करके इस ऑफलाइन बैच में भी खुद को एनरोल कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टडी ऑफलाइन। ठीक है, तो बेटा YT पे भी कल से शुरू, और ये ऑफलाइन भी कल ओरिएंटेशन है, क्लासेस तो ट्यूसडे से चालू है, तो आप इस बीच आके कभी भी सेंटर पे एनरोल कर सकते हो। बट मुद्दे की बात यह है कि जैसा मैंने बोला 8 जुलाई तक वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। जो अब देखो कोर्ट तक तो पहुंच ही चुका है मामला, है ना, अब जो होना है वो तो प्रोसेस के थ्रू होता रहेगा। आप अपनी एनर्जी को अगर आप अभी बर्बाद करोगे इधर उधर कमेंट करने में, है ना, कि आप NTA को बुरा भला कह रहे हो, जो भी है आपके साथ, आपको लग रहा गलत हुआ है, आप उसका गुस्सा निकाल रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो, तो बेटा होगा ये कि आप एक्चुअली अपना टाइम लूज करेंगे, और जो पॉजिटिविटी अंदर होती है, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, वो नेगेटिव एनर्जी में बेकार में कन्वर्ट होगी। तो कल भी मैंने ये बात बोली थी बेटा कि मैच्योरिटी इसी में है कि पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी ये जो नंबर पे डाउट है उसके लिए कोर्ट से सवाल पूछा जाएगा, मतलब कोर्ट को बोला जाएगा कि भाई आप चेक करवाइए, कमेटी बनाइए। एक और चीज, पेपर लीक वाली जो बात है, अब उस पर भी केस चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम जाके कोर्ट को बोलेंगे कि देखो FIR हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो री एग्जाम करवा दो सारे बच्चों का, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो, और उसमें मतलब बहुत बहुत छोटी छोटी बातों को देखा जाता है। और एक जगह भी अगर कहीं से निकल के आ गया कि सबूत नहीं आ पा रहे हैं उस डायरेक्शन में, कुछ उल्टा दिख रहा है, तो कोर्ट सीधा केस को डिसमिस भी कर सकती है। तो ये वाला जो है ना मामला, ये बहुत नाजुक मामला है, पेपर लीक वाला। अगर तो बहुत ज़्यादा एविडेंस हो हमारे पास और एकदम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो, सब कुछ हो, तो यहाँ पे फिर भी कुछ हो सकता है, बट इसकी उम्मीद में बैठना गलती होगी बेटा, इसकी उम्मीद में मत बैठना आप। ठीक है, अब द क्वेश्चन दैट रिमेन्स इज कट ऑफ इतना ऊपर कैसे गया अगर सिर्फ इतने बच्चों का मामला था। तो ये फिर भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पे हम एटलीस्ट कोर्ट को ये बोल सकते हैं कि आप अपनी एक कमेटी बनाइए, जांच कमेटी बनाइए अपने अंडर, और वो कमेटी जांच करे, सभी बच्चों का स्कोर एनालाइज करे और देखे कि जो OMR में है वही नंबर है या नहीं है ना। सो दैट इज़ वन थिंग बेटा। और जो आगे से NTA को जो है ना करना चाहिए, मुझे जो लगता है, या तो फिर आप ऑनलाइन कर लो एग्ज़ाम को अगर ऑफलाइन आपसे इतना हैंडल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, या तो फिर वैसा कर लो, JEE मेंस और JEE एडवांस कर लो, ताकि इतना जो तगड़ा कंपटीशन आ रहा है आप बेटर तरीके से फिल्टर आउट कर पाओ। एनीवेज वो तो चलो अगले साल की बात है, बट फिलहाल के लिए बेटा प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून।